बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहोटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम जिन जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें से सबसे पहले है व्हाट इज़ लोड एंड टाइप्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ। इनके बारे में हम फर्दर डिटेल से पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले कि व्हाट इज़ लोड। लोड इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मैकेनिज्म और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर विच अराइजेस फ्रॉम सर्विस कंडीशन इन विच द कंपोनेंट वर्क। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल करती है किसी चीज़ के ऊपर तो हम उसको लोड के सेंस में लेते हैं कि उसके अंदर लोड कैसे इम्प्लीमेंट करता है एक्सटर्नल फोर्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हैम्बर के साथ किसी चीज़ को हैम्पर करते हैं तो हम हैम्बर एक फ़ोर्स लगाते हैं और वो फोर्स एक्चुअली वो लोड होता है जो उसके ऊपर लगता है। अब हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसकी दो एग्जांपल्स दी हैं, टेंशन एंड कंप्रेशन। अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। दूसरी फॉर्म उसकी क्या है कि अगर हम उसको प्रेस करें, उसको दबाएं तो वो कंप्रेस होगा। मतलब ये हुआ कि लोड एक ऐसी फोर्स है जो स्प्रिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। अब हम इसके टाइप्स में जाते हैं कि इसकी 4 टाइप्स हैं। डेड स्टैटिक लोड। अब नॉन फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो कम ज़्यादा ना हो, जो एक जगह पे स्टेशनरी लोड जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, वो भी लोड, टेबल के ऊपर उसका लोड है, लेकिन हम उसको बोल देते हैं डेड और स्टैटिक लोड, और जो बाय ग्रेविटी होता है, जनरली कॉज बाय ग्रेविटी। अब लाइव लोड क्या होता है? लाइव लोड ड्यू टू डायनामिक इफेक्ट, जो इंक्रीज होता रहता है टाइम। लाइव का बटन जिसके अंदर कमी या ज़्यादती हो, जो बढ़ता हो, डायनामिक हो, जिसके अंदर मूवमेंट हो, उसको हम लाइव लोड बोल देते हैं। इसी तरह इम्पैक्ट लोड या शॉक लोड। इम्पैक्ट मीन ड्यू टू सडन ब्लो, जो सडन लोड होता है उसको बोल देते हैं। अल्फाज से वर्ड जो लिखा हुआ है, जो उसकी टाइप्स लिखी, उस इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक झटका, तो मतलब क्या, इम्पैक्ट लोड जो ड्यू टू सडन हो। अब फटीग और फ्लक्चुएटिंग या अल्टरनेटिंग लोड्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ फोर्सेस चेंजिंग विद टाइम। अगर उसका मैग्नीट्यूड और उसका साइन चेंज हो जाए तो उसको हम फटीग लोड कहते हैं। ये टाइप्स ऑफ लोड की है। उसके बाद हम स्ट्रेस की बात करते हैं। कहता है कि मैं ना मटेरियल सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, जब भी किसी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आती है, या दूसरे अल्फाज में कहते हैं बिगाड़ आता है, तो वो मटेरियल अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करता है। दूसरे अल्फाज में कह लें कि उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो ये स्ट्रेस है। इसको हम करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यूनिट ऐसा यूनिट इसके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि फार्मूला इसका है F/A। F नॉर्मल फोर्स, A एरिया। अब एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और N की यूनिट और फोर्स की यूनिट N मतलब न्यूटन है। अच्छा, अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इसके अंदर एरिया लिया जाता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और इसी तरह इसकी दूसरी यूनिट्स भी हैं जिसमें पास्कल बोलते हैं, मेगा पास्कल है, गीगा पास्कल्स हैं। अब इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर कहते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या, बल्कि इसमें बात भी उसने की है कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। ये एक आपको मॉडल दिखाया गया है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर फोर्स दोनों साइडों से लगा रहे हैं और उसका फार्मूला भी साथ लिखा हुआ है। अब फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्चुअली ये जो फोर्स उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है, इस का जो एरिया है, अगर हम उस फोर्स को एरिया पे डिवाइड करते तो वो स्ट्रेस आ जाती है। मतलब स्ट्रेस एक ऐसी है जो बिगाड़। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब देखिए जो फार्मूला, हम प्रेशर का फार्मूला लें, प्रेशर का फार्मूला भी यही है, वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, यूनिट भी सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये इंटरनली रेजिस्ट करती है और वो एक्सटर्नली रेजिस्ट करता है। स्टूडेंट ये बात जहन में रखना कि जब भी किसी जगह पे किसी इंटरव्यू में आपसे या किसी वाइवे में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, तो सिर्फ एक ही मेन डिफरेंस इसके अंदर है, यूनिट सेम है, फार्मूला सेम है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो क्या है
कि ये स्ट्रेस इंटरनली रेजिस्ट करती है जबकि वो एक्सटर्नली रेजिस्ट करती है। उसके बाद हम स्ट्रेन की बात करते हैं, ये भी वही है कि बॉडी के अंदर एक डिफॉर्मेशन आती है, बिगाड़ आता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये अलार्म किसके आता है, सम चेंज ऑफ डिमेंशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी के डिमेंशन में चेंज आती है। द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डिमेंशन ऑफ अ बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डिमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब आपने एक सिलेंडर है या आपने उसको पुल किया तो उसके अंदर जितनी डिफॉर्मेशन आई वो डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल लेंथ को हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी स्ट्रेन आ जाएगी, उसको स्ट्रेन बोल देते हैं। एक रेशियो है, अब यूनिट लेस है, क्यों कि ऊपर भी हम चेंज इन डिमेंशन कह रहे हैं, ऊपर भी लेंथ में चेंज आ रही है, नीचे में ओरिजिनल लेंथ है, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो मतलब ये हुआ उनके यूनिट तो कौन सेम है दोनों के, तो आपस में कैंसिल, इसलिए इसकी यूनिट नहीं है। अब टेंसाइल स्ट्रेन, अब इसकी टाइप्स टेंसाइल स्ट्रेन हो सकती है, कंप्रेस स्ट्रेन हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकती है और शेयर स्ट्रेन हो सकती है इसके अंदर। अब टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ वही बात है, उसकी आपने पुल किया तो उसकी लेंथ में इजाफा हुआ, वो जो इजाफा हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल उसको बोलते हैं टेंसाइल। और इसके अपोजिट क्या है, उसको अगर हम कंप्रेस कर दें तो रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ, लेंथ के अंदर जो डिक्रीज आया और ओरिजिनल लेंथ, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, अगर उसके वॉल्यूम के अंदर वेरिएशन आ जाए ऑफ अ बॉडी टू इट्स ओरिजिनल, जो उसके अंदर चेंज आई उसको डिवाइड हम करके ओरिजिनल के ऊपर, तो हम उसको ये बोल देते हैं शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन ड्यू टू शेयर स्ट्रेस, जो शेयर स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर है उसको हम शेयर स्ट्रेन बोल देते हैं। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस कौन कौन सी हैं, नंबर 1 अगर हम इस साइड से लें तो डायरेक्ट स्ट्रेस, ये सिंपल स्ट्रेसेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस और कंबाइंड स्ट्रेसेस। अब ये 3 मेन टाइप्स हैं। अगर हम सिंपल स्ट्रेसेस या हम डायरेक्ट स्ट्रेसेस की बात करें तो उसके मेन मज़ीद 2 टाइप्स हैं, शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस की कोई टाइप्स नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस की फिर 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, टेंसाइल और कंप्रेस स्ट्रेस। हमारा ज़्यादातर जो कंसर्न है वो इस पहले चैप्टर के अंदर हम टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेस स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे और शेयर स्ट्रेस। मेन ये है कि हम इसमें जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं या सिंपल स्ट्रेसेस के बारे में जिक्र इसके हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस, इसके अंदर टॉर्शन स्ट्रेसेस हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसकी भी डिटेल होगी। और कंबाइंड स्ट्रेसेस की कोई टाइप्स नहीं, ये इसकी एक मेन है कि उसकी स्ट्रेसेस की टाइप्स कौन कौन, स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। ये ख़ास तौर पे जो मल्टीपल क्वेश्चन आता है उसके अंदर ये चीज़ पूछी जाती है। अब हुक्स लॉ क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, सिंपल सा है, कहते हैं कि जिस वक्त व्हेन अ बॉडी इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डिवेल्प। मतलब ये हुआ कि जब किसी बॉडी पर लोड अप्लाई किया जाए विद इलास्टिक लिमिट, इसके लिए ज़रूरी है कि विद इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स से स्ट्रेन की हो, तो इसको बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या हुक्स लॉ। अब वो तो बता दिया विद इलास्टिक लिमिट। अब आ जाए द कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस इलास्टिसिटी। आपको पता है जब 2 चीज़ों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट को हम बोलते हैं ई, उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये इसका फार्मूला है, दोनों का स्ट्रेस का फार्मूला है, स्ट्रेन का फार्मूला है, दोनों फार्मूलाज को अप्लाई करके एंड के ऊपर हम ई की वैल्यू ले लेते हैं। ये स्टूडेंट आज का हम लेक्चर था, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे और मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हुक्स लॉ और मॉडुलस क्या होता है, हम इसके न्यूमेरिकल्स भी